पंजाब में सोलर हो रही है। 500 यूनिट तक जो लोग बिजली कंज्यूम करते हैं उनको हुकूमत सोलर पैनल्स फराहम करेगी। हमारे पास मौजूद है अज़मा बुखारी साहबा, वज़ीर इत्तलात और नशियात पंजाब। अज़मा साहबा शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो लोग क्वालिफाई करेंगे 500 वाले, इनको जो हुकूमत फराहम कर रही है सोलर पैनल्स, वो सिर्फ हुकूमत से ही परचेज़ कर सकेंगे या वो अपने सोलर लगवा के हुकूमत से कंपनसेशन लेंगे? किस तरह वर्कआउट करेगा ये? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। पहले तो मैं दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपके तवज्जो से ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आज कैबिनेट ने भी जो है वो 500 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके लिए सोलर पैनल्स जो है उसकी स्कीम की मंजूरी दी है। और ये तो अब बिजली के बिलों में ये सब बजट के बाद जो है वो एक पीक आया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आते ही जो अपना 100 डेज का प्लान जो दिया था उसके अंदर उनका सोलर पैनल का प्रोग्राम 100 यूनिट तक के जो लोग हैं उनके लिए पहले से मौजूद था। लेकिन अभी जो स्पाइक आया है उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये बात को रियलाइज किया कि इस वक्त जो लोग हैं उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी बिजली के बिलों के हवाले से है। और आज जो है वो खुशी की बात यह है कि वफाकी काबीना ने जो 200 यूनिट तक के लोग हैं उनके अंदर जो इजाफा किया था उसको भी वापस ले लिया है। तो अब ये ज्यादा बेहतर था कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, जो 500 यूनिट जिनके घर पे एक बिजली का एक फ्रिज भी चल जाता है, जिनके पंखे भी दो ज्यादा होते हैं, उनको 500 यूनिट जो है बड़ी आसानी से जो है वो मीट करते हैं। सो उसके लिए एक आज अभी जो है वो अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ टैरिफ की मंजूरी है जो वफाकी हुकूमत से लेनी है, कुछ जो है प्रोक्योरमेंट के जो है वो मामलात हैं जिसको इस वक्त फाइनलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये प्लान जो है वो लिया गया है कि 500 यूनिट तक के 45 लाख खानदान हैं जो इससे फायदा उठाएंगे। और इसका जो है वो सोलर पैनल जो है उसकी अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसमें ये है कि 90% जो है पंजाब हुकूमत अदा करेगी, सिर्फ 10% जो है वो सारिफ को अदा करना होगा। और ये 5 साल की आसान एक साथ होंगी जिसके ऊपर ये सोलर पैनल जो है वो फराहम किए जाएंगे। और जाहिर है जब सोलर पैनल लगेगा तो बिजली का जो बिल है, आपको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और वहां पर प्रोग्राम में होते हुए कोई सब्सिडी देना किसी भी तरह से जो है वो फीजिबल नहीं है। तो फिर यही हल था कि सोलर पैनल्स दे दिए जाएं। एक तो वो सोलराइजेशन जो हमारी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर आपने कहा कि 90% जो है वो हुकूमत अपनी जेब से देगी और 10% जो है वो सारिफ देगा शुरू में, और उसके बाद जो 90% की अकसात होंगी ना, यही होगा ना 5 साल की? जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट कितनी है सारे प्रोजेक्ट की? जी ये बिलियंस में है। लेकिन मैं चूंकि अभी इसके ऊपर मैं जाहिर है एज एक जिम्मेदार ओहदे पे होते हुए मैं खुद से कोई फिगर देना नहीं चाहती। कुछ फिगर्स मुझे मालूम है, लेकिन जब तक चीफ मिनिस्टर साहिबा उसकी मंजूरी ना दे दें, वो ऑफिशियली जो है वो हम अनाउंस ना कर दें, मेरा जो है वो ना कहना ही बेहतर होगा। लेकिन ये एक बड़ा प्रोग्राम है, अरबों का प्रोग्राम आपने है फरमाया कि और इसके लिए जो है प्रोक्योरमेंट पड़े। मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं कि जाहिर है ये अरबों रुपया जो है ये मैनेज करना एकदम से आसान नहीं था। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुख्तलिफ हेड्स के अंदर से जो है वो बचत करके मुख्तलिफ चीजों को मैनेज करके जो है इस प्रोग्राम के लिए पैसे मुख्तस किए हैं। और इसके अंदर फंडिंग का भी कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनका पहला प्रोग्राम बनाते हुए पहले वो फंडिंग को इंश्योर करती हैं, उसके बाद प्रोग्राम अनाउंस करती हैं। अच्छा, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस पे आइएगा, क्योंकि हुकूमत जो चीज़ें खरीदती है उनकी एक बड़ी तकलीफदेह किस्म की तारीख रही है। उसके अंदर क्वालिटी का इशू भी रहता है, उसके अंदर अंदर खाने ठेकों का इशू भी रहता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का इशू भी रहता है। तो ये कहाँ से ख़रीद रहे हैं और कौन ख़रीद रहा है? कंपनियाँ कंपनियों के ज़रिए ख़रीद रहे हैं, बराह रास्त ख़रीद रहे हैं, क्या होगा? नहीं, ये बैंक्स के जरिए ही होगा। और इसके अंदर ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 जुलाई से इस वक्त पंजाब जो है वो ई प्रोक्योरमेंट पे चला गया है जी। कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो अब मैनुअल नहीं होगा। किसी भी तरह की जो मिली भगत और जो एक तकलीफ दे माजी की आपने निशानदेही की है, अल्लाह के फजल से अब वो आपको पंजाब के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। तमाम तर ठेके, तमाम तर प्रोक्योरमेंट, हर चीज जो है वो ई प्रोक्योर होगी। वो उसकी पूरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होगा, उसकी पूरी जो है वो
ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर मेक श्योर की जाएगी। तो ये इसका एक सिर्फ मुझे चंद घंटों का जो है वो अगर आप मार्जिन दे दें, तो जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा इसको फाइनल करेंगी तो ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसको कैसे करना है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। चलिए, हमारी आपकी बातचीत कसौटी बन गई है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप उसको इधर उधर ले जाती है। ज़रा आप मालूमात अभी नहीं देना चाहती। मुझे ये बता दें कि बाहर से पैनल मंगवाएंगे या क्या होगा? मतलब ये तो आपने तय कर लिया होगा ना कि कोई जगह तो लोकेट की होगी। इतनी बड़ी स्कीम आपने अनाउंस कर दी जी, है। ये दोनों जी दोनों तरह की जो चीजें हैं वो अंडर डिस्कशन है। यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो फैसला होना बाकी है। हमारे पास अब लोकली भी जो है वो सोलर पैनल्स तैयार हो रहे हैं, और चूंकि एक बड़ी तादाद में ये प्रोक्योरमेंट करनी होगी, सो इसको जो है वो गालिबन जो है वो इसको मुख्तलिफ तरह से मैनेज किया जाएगा। लेकिन फिर वो मैं ये नहीं कह रही, फिर आप वो कह रहे हैं कि मैं छुपा नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ जाहिर है मेरे मुंह से जो बात निकलेगी वो फिर लोगों को जो है लोगों तक पहुंचेगी, तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो मैं कह दूं और वो कल जो है अगर उसके अंदर फिर भी कोई चेंज आ जाए तो वो मुनासिब नहीं है। चले, कसौटी वाला माहौल ही रखते हैं। मैं आपसे ये पूछ लूं कि जो मुकामी कंपनियां होंगी उनमें से किसी ऐसे बंदे की कंपनी तो नहीं होगी जो नून का बंदा हो और जो किसी का रिश्तेदार हो, जिसका इधर उधर से तल्लक वास्ता हो? क्योंकि लोगों के ज़हन में बड़े खदशात होते हैं। हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, पता लगे कि उस जगह पे अनाउंस हो रही हैं जहाँ पे उस बंदे की खेती बाड़ी थी। तो ये इस किस्म का मामला तो नहीं होगा? ये आपने जमानत रखी हुई है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक भी आप देखिए कि 4 महीने से ज्यादा होने वाले हैं चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत को कोई एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला या कोई किसी भी तरह का खुदा ना खास्ता किसी कोई पिन पॉइंट जो है वो नहीं किया जा सका। और अब तो मैंने जैसे कहा कि ई प्रोक्योरमेंट होगी, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली होनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, वो जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर वो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। तो ये जो कुछ हो गया वो पहले हो गया, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसी किसी भी चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जी अच्छा, बिल्कुल। दो आखिर में सवाल कि 500 यूनिट का जो बिल है वो कौन से वाला आखिरी महीने का बिल होगा या क्या होगा? मतलब कभी 500 यूनिट में हो जाता है, कभी 600 यूनिट हो जाता है, तो वो किस महीने का बिल काबिल कबूल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोटेक्टेड सार्फिन कहते हैं जी, इसकी टर्मिनोलॉजी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन वो हैं कि जिनका बिल जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम से कम 1 साल से जो है वो 500 के अंदर आता हो, तो उसको प्रोटेक्टेड सारिफ कहते हैं। और प्रोटेक्टेड सारिफ जो है वो वही इस से अपॉर्चुनिटी से फिलहाल जिसको इस्तेफादा कर सकेंगे। और ये जो ये डाटा आपके पास मौजूद है, मुस्तनद डाटा आपके पास मौजूद है प्रोटेक्टेड सारिफ का? जी बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल मौजूद है। जाहिर है ये हर जगह पे मीटर्स लगे हुए हैं। हर जो है वो लोग पंजाब के अंदर तो तमाम लोग जो है वो तकरीबन बिल देते हैं, बाकी सूबों का आपको पता है मामला कुछ खराब है। तो इसका पूरा 45 लाख खानदान है जी, उनका जो डाटा हमारे तक अभी तक पहुंचा है 45 लाख खानदान है जिनको जो है वो जिससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। तो टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर की भी डिस्टिंक्शन है इसमें? यकीनन होगी। देखिए ये वैसे भी इस मुल्क में जो टैक्स देता है उसी को फायदा उठाने की भी और किसी भी सब्सिडी की जो है वो उसके पास गुंजाइश होनी चाहिए। जो पैसे ही नहीं देता है, जो टैक्स ही नहीं देता, तो इसको तो डिस्करेज करना ही चाहिए हर लेवल के ऊपर। तो रेडी वाले को अब फाइलर बनना पड़ेगा सोलर लेने के लिए? नहीं, मैं वो बात नहीं करी। देखिए रेडी वाला तो बेचारा मतलब वो क्या ही फाइलर बनेगा और उसने क्या फाइलर बनना है। Exactly my और ये जो point. 500 तक के लोग हैं इसके अंदर मेजॉरिटी में वो है जो टैक्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है। हमारे मुल्क में आपको पता है टैक्स तो फाइलर और नॉन फाइलर का इन पे तो लागू नहीं होना चाहिए ना, कि होना चाहिए जब उस कैटेगरी में ही नहीं आते? एग्जैक्टली, मैं भी यही गुजारिश कर रही हूँ कि जो वो तो बेचारे जो बिल्कुल जिनकी जो स्लैब्स में नहीं आते हैं उनका तो फाइलर नॉन फाइलर का इशू नहीं है। और इसमें मेजॉरिटी वही लोग होंगे जो टैक्स स्लैब्स के अंदर आते ही नहीं है। और यकीनन ये स्कीम जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए इस वक्त बिजली के बिल एक अजाब और वबाल बने हुए हैं। बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड में कंप्लीशन डेट आपके ज़हन में क्या है? कैलेंडर आपका क्या है? जी एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है, और इसीलिए जो है वो आज भी अभी भी थोड़ी देर पहले तक भी इसके ऊपर जो है वो मीटिंग्स चल रही थी। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा था। एक साल में अगले जून तक हमने ये लगा देना है, 5 साल के अंदर लगाने हैं, क्या है?
नहीं 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 नहीं, ये इसी माली साल के लिए है तलत साहब। ठीक है। ये अगले जून तक का नहीं है, ये इसी माली साल के अंदर अंदर, और खास तौर पर ये जो हमारा एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब का मैंने कहा कि उनका हुक्म है, तो इसको बहुत जल्दी से जो है फाइनलाइज किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है गालिबन कल तक शायद इसकी डिटेल्स और मोडेलिटीज सारी जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जब लगेंगे तो देखेंगे, जब चलेंगे तो देखेंगे। हमारा प्रोग्राम जारी है।